नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 4 पद खंड का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है छप्पर। छप्पर के रचनाकार है नाभा दास। नाभा दास का जन्म अनुमानित 1570 ईस्वी में हुआ था। निधन अनुमानित 1600 ईस्वी में हुआ था। इनके दीक्षा गुरु का नाम स्वामी अग्रदास है। अग्र अली भी कहा जाता है इनको। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 3 पद खंड का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 3 तक का ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। और दोस्तों, गद खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे या तो प्लेलिस्ट में जाकर गद खंड का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, छप्पर शीर्षक के रचयिता कौन है। ए सूरदास, बी कबीरदास, सी नाभा दास, डी तुलसीदास। तो छप्पर शीर्षक के रचयिता नाभा दास है। छप्पर शीर्षक के रचयिता नाभा दास है। प्रश्न संख्या 2, नाभा दास की कौन सी रचना है। ए करबक, बी कवित, सी उषा, डी छप्पर। तो नाभा दास की कौन सी रचना है, तो वो है छप्पर। प्रश्न संख्या 3, नाभा दास किस धारा के कवि थे। ए निर्गुण धारा, बी सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, सी सगुण धारा, डी नन। तो नाभा दास किस धारा के कवि थे, तो वो थे सद्गुणोपासक राम भक्त धारा। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। प्रश्न संख्या 4, नाभा दास किसके समकालीन थे। ए कबीरदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे। नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 5, नाभा दास का जन्म कब हुआ था। ये 1550 ईस्वी में, बी 1570 ईस्वी में अनुमानित, सी 1560 ईस्वी में, डी 1565 ईस्वी में। तो नाभा दास का जन्म 1570 ईस्वी में अनुमानित हुआ था। प्रश्न संख्या 6, किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं। ए सूरदास की, बी कबीरदास की, सी तुलसीदास की, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं, तो वो झुका लेते हैं सूरदास की कविता को सुनकर। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना नाभा दास की है। ये सूरसागर, बी भक्तकाल, दोस्तों यहाँ पे भक्तमाल होगा, सी बिहारी सतसई, डी बीजक। तो कौन सी रचना नाभा दास की है, तो वो है भक्तमाल। प्रश्न संख्या 8, नाभा दास का स्थायी निवास कहाँ था। ए वृंदावन, बी हरिद्वार, सी काशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभा दास का स्थायी निवास वृंदावन में था। नाभा दास का स्थायी निवास वृंदावन में था। प्रश्न संख्या 9, संपूर्ण भक्ति काल में किस छंद की व्यंजना है। ए चौपाई, बी दोहा, सी छप्पर, डी कवित। तो संपूर्ण भक्ति काल में किस छंद की व्यंजना है, तो वो है छप्पर। प्रश्न संख्या 10, छप्पर कितनी पंक्तियों का छंद होता है। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो छप्पर 6 पंक्तियों का छंद होता है। छप्पर 6 पंक्तियों का छंद होता है। प्रश्न संख्या 11, सूर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं। ये सिर हिलाते हैं, बी भाव विभोर होते हैं, सी दुखी हो जाते हैं, डी इनमें से कोई नहीं।
तो सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी सिर हिलाते हैं। सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी सिर हिलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? ए अमीर गरीब में, बी अच्छे बुरे में, सी गोरे काले में, डी हिंदू मुसलमान में। तो गरीब किसमें भेद नहीं करते हैं? तो वो नहीं करते हिंदू मुसलमान में। हिंदू मुसलमान में कबीर भेद नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 13, नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पय में किया है? ए सूरदास, बी कबीर, सी बिहारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन कबीर कवि के छप्पय में किया है। कबीर कवि के छप्पय में किया है। प्रश्न संख्या 14, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? ए आधुनिक काल, बी आदि काल, सी भक्ति काल, डी रीति काल। तो नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के भक्ति काल में हुआ। प्रश्न संख्या 15, नाभादास किसके शिष्य थे? ए तुलसीदास के, बी रामानंद के, सी स्वामी अग्रदास के, डी महादास के। तो नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार। ए सूर, बी कबीर, सी जायसी, डी विद्यापति। तो सबके हित का वचन कबीर कहता है पाठ के अनुसार। प्रश्न संख्या 17, कानी का अर्थ क्या होता है? ए एक आंख का न होना, बी एक कान वाला, सी अविश्वास, डी विश्वास या प्रतीति। तो कानी का अर्थ विश्वास या प्रतीति होता है। कानी का अर्थ विश्वास या प्रतीति होता है। प्रश्न संख्या 18, सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुप्रास। तो सूर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो वो है अनुप्रास। प्रश्न संख्या 19, नाभादास के दीक्षा गुरु हैं? ए स्वामी अग्रदास, इसे अग्र अली भी कहा जाता है, बी स्वामी सुदानंद, सी स्वामी चतुर्भुज दास, डी स्वामी नरहरिदास। तो नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। प्रश्न संख्या 20, भक्त काल के रचयिता कौन है? ए कबीरदास, बी गुरु नानक, सी रायदास, डी नाभादास। तो भक्त काल के रचयिता नाभादास है। भक्त काल के रचयिता नाभादास है। प्रश्न संख्या 21, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है। ए मुंडमाल, बी पुष्पमाल, सी भक्तमाल, डी रत्नमाल। तो भक्त चरित्रों की माला है तो वो है भक्तमाल। प्रश्न संख्या 22, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? ए जायसी एवं सूरदास, बी कबीर एवं सूरदास, सी सूरदास एवं तुलसीदास, डी तुलसीदास एवं कबीरदास। तो नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो वह है कबीर एवं सूरदास। कबीर एवं सूरदास के बारे में है। प्रश्न संख्या 23, नाभादास किस काल के कवि थे? ए भक्ति काल के, बी रीति काल के, सी वीर गाथा काल के, डी भारतेंदु काल के। तो नाभादास
किस काल के कवि थे? तो वो थे भक्ति काल के। नाभादास भक्ति काल के कवि थे। प्रश्न संख्या 24, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? ए सगुण शाखा के, बी निर्गुण शाखा के, सी सर्वगुण शाखा के, डी इनमें से कोई नहीं। तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं। कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।